हेलो गाइस, वेलकम टू बोल इंग्लिश। दोस्तों, बोल इंग्लिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 8वीं तक पढ़े हो या 5वीं तक पढ़े हो या जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे ना हो, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है बिल्कुल ही जीरो से, यानी इंग्लिश हम सीखेंगे बिल्कुल ही जीरो से, ABCD से। दोस्तों, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और आप भी देखें, और दोस्तों ये वीडियो दूसरों को भी शेयर करें। तो दोस्तों, ये हमारा बेसिक इंग्लिश है। जैसा कि मैं ऑलरेडी कह रहा हूँ कि आज हम इंग्लिश सीखेंगे बिल्कुल ही जीरो से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट। दोस्तों, इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक ही होता है या हिंदी अल्फ़ाबेट एक ही होता है, उसमें लेटर्स कई होते हैं। तो टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। इन लेटर्स को दो पार्ट में बांटा गया है। इन लेटर्स को दो पार्ट में बांटा गया। लेटर्स वही होते हैं, एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर। दोस्तों, कैपिटल लेटर हमारा जैसे ABCD हुआ, XYZ तक हुआ। दोस्तों, मैं ABCD तो नहीं बताऊंगा, इसलिए क्योंकि सभी लोग ABCD तो कम से कम जरूर जानते हैं। आई एम श्योर, ये पक्का है कि सभी लोगों को ABCD तो आता है। तो ये ABCDXYZ, जो ये Z तक जो हमारा 26 लेटर है, इसको हम कैपिटल लेटर्स कहेंगे, क्योंकि ये हम बड़े अक्षर में इसको हम लिख रहे हैं, इसलिए इसको हम कैपिटल लेटर कहेंगे दोस्तों। और सेम यही लेटर होता है, हम पढ़ते बिल्कुल उसी तरह से हैं, लेकिन लिखने का स्टाइल, लिखने का फॉन्ट, लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। हम इसको अलग तरह से लिखते हैं। ये भी ABCD इसी तरह से XYZ तक होता है। तो हम पढ़ते हैं सेम है, प्रोनाउंसिएशन हमारा सेम होता है, लेकिन हमारा लिखने का स्टाइल अलग होता है। तो इन लेटर्स को हम जो ये बड़ा ABCD है उसको हम इंग्लिश में कैपिटल लेटर कहते हैं, और ये जो स्मॉल लेटर है वो हमारा छोटा अक्षर हम कह सकते हैं उसको हिंदी में। ठीक है। टोटल दोस्तों 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, जिसमें 5 वॉल होते हैं, जिसमें टोटल 5 वॉल होते हैं, जिसको वोवेल कहते हैं आम भाषा में। इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन वॉल है। तो 5 वॉल होते हैं, AEIOU। ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। और बाकी जो इसके अलावा जो रिमेनिंग है बच जाता है, BCD ETC जो भी बचते हैं 19 लेटर्स, वो हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो हमको कॉन्सोनेंट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ वॉल को याद रखेंगे कि ये हमारा AEIOU वॉल है। ये एक साउंड होता है, इसी के आधार पर तय होता है कि हम ए पेन बोलेंगे और एन एप्पल का इस्तेमाल करेंगे। वो आप आगे वीडियो में इसको अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर हमें समझने की जरूरत यह है कि इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, ए से लेकर Z तक। और इसको हम इंग्लिश में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दो भाग में इसी लेटर को बांटते हैं। अगर हम बेसिक इंग्लिश की बात करें तो हमें सब्जेक्ट जानना बहुत ही ज़रूरी है। सब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं, यानी सब्जेक्ट वह शब्द होता है जो वाक्य में कोई काम करता है, जो किसी एक्शन को करता है, किसी काम को करता है। वह शब्द जो वाक्य में कोई काम करता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो हमारा देखिए, जैसे आई है, यू है, वी है, दे है, प्लुरल है, या इसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट है, ही है, शी है, इट है, या अगर कोई सिंगुलर है तो, या कोई नाम है, ये भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, हम ये देखिए कि आई का अर्थ होता है मैं। हम सभी जानते हैं आई का मतलब होता है मैं। यू का अर्थ होता है तुम लोग, आप या आप लोग। वी का अर्थ होता है, वी का मतलब होता है हम या हम लोग। दे का अर्थ होता है वे या वे लोग। प्लुरल का मतलब होता है एक से ज्यादा। कोई भी चीज, कोई भी इंसान, कोई भी चीज एक से ज्यादा हो उसे हम प्लुरल कहेंगे, वो हमारा बहुवचन होता है। जैसे बॉयज है, गर्ल्स है, या एनिमल्स है, ये भी कई बार खुद में सब्जेक्ट्स होते हैं। और आप आइए, ही है, ही का अर्थ होता है वह। ही वह के लिए आता है और शी भी वह के लिए ही आता है, लेकिन ही का अर्थ मेल के लिए किया जाता है, यानी किसी पुरुष के लिए किया जाता है, या कोई पुरुष जाति का बोध कराने के लिए ही का प्रयोग किया जाता है। और शी जो है हमारा, वो किसी महिला के लिए, स्त्री के लिए, या किसी स्त्री जाति के बोध कराने के लिए हम शी का इस्तेमाल करते हैं। इट का अर्थ होता है यह। और हमारा सिंगुलर यानी एक वचनी। कोई भी चीज अगर एक हो तो हम उसको सिंगुलर कहेंगे, और कोई भी चीज अगर एक से ज्यादा हो तो हम उसे प्लुरल कहेंगे, बहुवचन। जैसे अगर हमारा बॉय है तो वो एक है तो हम कहेंगे बॉय। अगर एक से ज्यादा हो गया तो हम उसको कहेंगे बॉयज। पेन है हमारा तो वो सिंगुलर हुआ। अगर हम पेन्स एस लगा देते हैं तो हमारा प्लुरल हो जाता है। सिंगुलर से प्लुरल बनाने कई विधि, कुछ शब्द में हम एस लगाते हैं, कुछ में ES लगाते हैं, कुछ में IES लगाते हैं, कुछ बिल्कुल वर्ड्स ही बदल जाते हैं। जैसे अगर चाइल्ड है तो एक बच्चा, अगर इसका प्लुरल बनाना तो हम चाइल्ड का S या ES ना लगाकर सीधा चिल्ड्रन कर देते हैं। तो दोस्तों, हम इसको और डिटेल से
आगे के लेसन में हम आपको बताएंगे। तो असल यहाँ पर हमारा कहने का अर्थ ये है कि ये सभी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ये हमें जानना बेहद ज़रूरी है अगर हम इंग्लिश जानते हैं तो। दोस्तों अगर इतना हम कोई इंग्लिश अगर कुछ भी नहीं जानता है, अगर इनको समझ जाए सब्जेक्ट्स को, तो इसके बिना कोई इंसान कोई बात बोल ही नहीं सकता है। संभव ही नहीं है किसी बात को बोल सके। जैसे ही बोलेगा कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर आएगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर आएगा, श्योर है। तो इन शब्द को दोस्तों अच्छे से जान लें, समझ लें। ये सभी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, इनका काम होता है, ये आमतौर पर सेंटेंस में पहले ही आते हैं, बिल्कुल शुरू में आते हैं। तो इनका काम है, ठीक है ना, सेंटेंस में कोई काम करना।